छठ पूजा में हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, लेकिन छठ को हम मैया क्यों कहते हैं, पता है? तो देखिए, प्रकृति को कई भागों में बांटा गया है और प्रकृति के छठे भाग की पूजा होती है छठ में। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में छठे भाग को बेहद पवित्र माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों की भी छठी होती है। अब क्योंकि प्रकृति एक देवी है, इसलिए हम इन्हें मैया कहते हैं, यानी छठी मैया। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि छठ महापर्व में फिर सूर्य देवता की पूजा क्यों होती है? तो वो इसलिए क्योंकि अगर सूर्य ना हो तो ये प्रकृति नहीं रहेगी। अगर सूर्यास्त ना हो तो भी प्रकृति का निर्माण असंभव है, और अगर सूर्य उदय ना हो तो प्रकृति का जीवन ही नहीं बचेगा। इसलिए जो छठ व्रती होते हैं वो छठ में पानी में खड़े होकर एक तपस्या करते हैं, और जब सूर्य ढलते हैं यानी कि जब सूर्यास्त होता है तो उन्हें अर्घ देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, और जब सूर्य उदय होता है तब भी छठ व्रती उन्हें प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण ही ये प्रकृति है, आपके कारण ही हमारी छठी मैया हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में। छठ पूजा में अर्घ देने से पहले नहाए खाए और खरना आखिर क्यों होता है, पता है? देखिए, छठ का पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसका अर्थ होता है नहाकर भोजन करना। अब भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि सात्विक हो। सात्विक मतलब बिना लहसुन और प्याज का बना हो। इस दिन बनता है चावल, दाल और कद्दू की सब्जी। इसको व्रती ग्रहण करते हैं और ये पहला पड़ाव होता है छठ का। और दूसरा दिन होता है खरना। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। इस दिन व्रती एक नया साड़ी पहनती हैं, चप्पल का त्याग देना होता है, उनका बिस्तर अलग जमीन पर लगता है, वह जमीन पर सोती हैं बिल्कुल अकेले, किसी को भी उनके साथ सोने की अनुमति नहीं होती। खरना के दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर और शाम के वक्त खीर और रोटी प्रसाद लगता है, और इसे ग्रहण करने के बाद वो प्रसाद बाकी लोगों में बांट दी जाती है, और फिर यहीं से शुरू होता है व्रती का निर्जला उपवास। यानी व्रती को छठ खत्म होने तक पानी भी नहीं पीना होता है। और इसमें हमें ये पता चलता है कि छठ किसी तपस्या से कम नहीं होता है, और इस तपस्या को करने के लिए शुद्धिकरण, जिससे नहाए खाए और खरना कहते हैं, वो बेहद ज़रूरी होता है और बेहद अहम पड़ाव है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय छठी मैया की।